इतनी सारी गाड़ियां हैं, ट्रैफिक अगर जाम हो जाता है तो आपकी गाड़ी निकल सकती है? नहीं निकल सकती। सेम एज हमारा माइंड भी है, उसमें कितने विचार एक ट्रैफिक की तरह हमने जाम करके रखा है अपने दिमाग में, और फिर कहते हैं कि परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई दे। क्या उस ट्रैफिक में हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी? जैसे इतना ट्रैफिक है, कोई अपना हमें बुला रहा होता है तो एकदम से आवाज आती है? नहीं आती है। जब हमारा अपना जोर से बुलाता है तो ऐसा लगता है कि कोई अपना हमें आवाज दे रहा है। हम इधर उधर देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, शायद मेरा नाम कोई पुकार रहा है, शायद मेरा कोई अपना मुझे बुला रहा है। लेकिन इतना ट्रैफिक और इतने भीड़ भाड़ में आपको बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो आपके अपने की आवाज सुनाई देती है, नहीं तो नहीं देती। हकीकत है। सेम एज परमेश्वर जब हमें आवाज देता है, हमें नहीं सुनाई देती। क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि हमने अपने दिमाग में विचारों का ऐसा ट्रैफिक बना के रखा है कि परमेश्वर बुलाता जा रहा है, बोलता जा रहा है, लेकिन हमें वो आवाज नहीं आ रही है। अब हम इन ट्रैफिक को, जो हमारे दिमाग में है, जो ये विचारों का ट्रैफिक है, इसको हमें कैसे हटाना है? क्योंकि ये हटाना बहुत जरूरी है, जबकि हम अंत समय के अंत में आ चुके हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे प्रभु के बड़े बड़े दास ये बोलते हैं, पास्टर सचिन क्लाइव के जो वचन है हम सुनते रहते हैं, उनके वीडियोस, उनमें भी ये कई बार उन्होंने कहा है कि इतना करीब समय है मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि वो समय आ चुके और हम पछताते रह जाएं कि प्रभु के लोगों ने कई बार बोला, कई बार समझाया, लेकिन हमें नहीं समझ आया और हम हाथ मलते रह जाएं। क्योंकि इस रप्चर के बाद जो 7.5 साल है, ये प्रकाशित वाक्य में कहते हैं, लिखा हुआ है कि बहुत बड़े कष्ट का समय है। अगर आज आपको कष्टमय जीवन लग रहा है, तो आने वाले 7 साल रप्चर के बाद वो बहुत 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 भयानक है। उसमें रहना आसान नहीं है। प्रभु के हर एक जो विश्वासी भी जो बचे हुए होंगे उस वक्त रप्चर के बाद, उनका जीवन भी आसान नहीं होगा। तो हमें ये प्रार्थना करनी है, हमें अपने आप को तैयार करना है कि जो भी प्रभु के दास हमें सिखाते हैं, हमें वो सीखना ही है और उसके अकॉर्डिंग चलना ही है। और अगर हम नहीं चलेंगे तो परमेश्वर न करे कि रप्चर के बाद हमें यहाँ रहना पड़े। हमें ये प्रार्थना करनी है कि रप्चर के बाद हमें यहाँ नहीं रहना। रप्चर से के समय ही परमेश्वर हमें अपने गोद में ऊपर उठा ले, ताकि हम सुख से उसके चरणों के पास रहें और वहां स्वर्ग में उसकी आराधना और स्तुति करें। आइए हम देखते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। लेकिन बाइबल कुछ वचनों में ये बताती है, जो हम बोलते हैं वो हम बन जाते हैं। हमारे दिमाग में क्योंकि कई तरह के विचार होते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आनंदित हैं। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं दर्द है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मुंह से नहीं निकलता है ना, क्योंकि हमारा दिमाग कह रहा है कि दर्द है, परेशानी है। तो हमारी जुबान से क्या निकलेगा? क्या हम खुश हैं? क्या मैं स्वस्थ हूं? नहीं निकलेगा। तो जुबान और दिमाग मैच नहीं करता। तो जब हम बोलते हैं वही हमारे दिमाग में होता है, और जो हमारे दिमाग में होता है वही हमारी जुबान पे होता है। और जब ये दोनों एक होते हैं तो वही हम बनते जाते हैं, हम चाहें या ना चाहें। हम देखते हैं हमारे माइंड में 2 पार्ट्स हैं, 2 भागों में विभाजित है हमारा माइंड। माइंड क्या है? माइंड क्या है?
माइंड एक प्रोसेस है, माइंड एक प्रोसेस है, हमारे बॉडी का कोई पार्ट नहीं है। हमारे बॉडी का पार्ट है ब्रेन, दिमाग। दिमाग में जो प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस को क्या कहेंगे, जो चीज होती है वो होता है माइंड। यानी माइंड कोई बॉडी पार्ट नहीं है, ब्रेन बॉडी पार्ट है। उस ब्रेन में जो प्रोसेस चलता है उसे माइंड कहते हैं। अब इस माइंड के दो पार्ट हैं, एक है मन और दूसरा है बुद्धि। एक है मन और दूसरा है बुद्धि। मन बहुत पावरफुल है, हम वचनों में भी देखते हैं कि मन बहुत चंचल है, मन इधर उधर भागता रहता है। लेकिन मन जो बहुत पावरफुल है उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है बुद्धि। बुद्धि इधर उधर नहीं भागती, मन इधर उधर भागता है। मन अच्छा बुरा सब कुछ सोचता है। थोड़ी देर का खुशी जो देती है कोई चीज वो हमें चाहिए, ये ऐसा मन हमें कहता है। और जब मन हमें कहता है, हम अपनी बुद्धि का यूज ना करके उस चीज को लेने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, बिना ये सोचे हुए कि वो चीज सही है या गलत। क्योंकि उस वक्त हमें खुशी दिख रही होती है कि उस चीज में खुशी है। आप समझ रहे हैं, उस चीज में खुशी है। उस वक्त हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करते। बुद्धि चंचल नहीं है, मन चंचल है। मन हमें भटकाता है, बुद्धि कभी नहीं भटकाती। वचन में लिखा है, बुद्धि को यहोवा के सुख का मूल जान। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। तो बुद्धि हमें नहीं भटकाती, मन हमें भटकाता है। अब हम बॉस हैं। ये जो माइंड है वो हमारे शरीर के अंदर है। इसका मतलब हम बॉस हैं। हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि तुम्हें कहां जाना है और कहां नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हाथ है मेरा, ये हाथ को कैसे मैं हिला रही हूं, हाथ को मैंने कैसे हिलाया। मेरी इच्छा हुई कि मुझे हाथ हिलाना है। जब मेरी इच्छा हुई तो मैंने क्या किया, अपने दिमाग को, अपने माइंड को ऑर्डर किया। तो माइंड ने क्या किया, वो ऑर्डर फॉलो किया और ये हाथ हिला। इसका मतलब माइंड हमारे अंडर में है। माइंड हमारा बॉस नहीं है। लेकिन आज हमने क्या किया हुआ है, इस माइंड को अपना बॉस बना के रखा हुआ है। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस वक्त हमने ये समझ लिया कि बॉस मैं हूं, मेरा दिमाग मेरा बॉस नहीं है, क्योंकि दिमाग को आप सिर्फ बोलते हैं, आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपके माइंड को, आपका माइंड वो फॉलो करता है, उसको वो करना ही है। वो ये नहीं सोचता है कि क्या सही है या क्या गलत है। वो बुद्धि सोचती है, वो बुद्धि का काम है क्या सही है और क्या गलत। ये मन का काम नहीं है। और हम अपने मन को, जो चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, हम उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं और फिर ठोकर खाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, कितनी तो प्रार्थना कर रहे हैं, फर्क ही नहीं दिख रहा है। यही कहते हैं, सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं एक ही बात के लिए, फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा, चेंजेस ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मन को जो पावरफुल है उसको छोड़ के हमें अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बनाना होगा, अपनी बुद्धि के लिए कार्य करना होगा। ताकि जब बुद्धि हमारे अंदर पावरफुल होगी, ज्यादा पावरफुल है वो, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमें फोकस करना होगा अपनी बुद्धि पे। जब हम अपनी बुद्धि पे फोकस करेंगे तो मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, वो इधर उधर भागेगा नहीं। जैसे अगर मन हमें कह रहा है कि ये चीज करो या यहां जाओ, लेकिन अगर हमने ये, हमारी बुद्धि ने ये का उपयोग हमने किया और हमने ये कहा, क्या यहां जाना मेरे लिए उचित है या नहीं, क्या ये चीज खरीदना मेरे लिए सही है या नहीं,
तो बुद्धि जो कभी गलत नहीं करती वो हमें सही डायरेक्शन में ले जाएगी। जब आपको ये पता चलेगा कि यहाँ जाना या ये खरीदना मेरे लिए सही है या नहीं, आप ऑटोमेटिकली आप अपने मन को ऑर्डर कर सकते हैं और समझा सकते हैं। अब मन को समझाना भी बड़ा आसान नहीं है, मन को समझाना आसान नहीं है। कई बार हम सही और गलत में फर्क समझते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते उसको फॉलो। क्यों? क्योंकि मन को वश में रखना आसान नहीं है, ऐसा वचन भी कहता है। हम अपने बच्चे को कैसे समझाते हैं? आपके बच्चे को आप कैसे समझाते हैं? जिद करता है, कई बार जिद करता है, जो चीज उसके लिए अच्छी नहीं है फिर भी वो बहुत जिद करता है। आप उसे कैसे समझाते हैं? प्यार से? और प्यार से नहीं समझता तो गुस्से से? अगर बच्चे, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, अगर उन पे गुस्सा करते हैं तो वो नीचे जमीन पे लेट के और वो हल्ला मचाने लगते हैं। सही है? फिर उनको कैसे मनाया जाता है? कुछ आड़ी टेढ़ी स्टोरीज बना के, पता है यहाँ पे लुल्लू रहता है, पता है ऐसा हो जाएगा, पता है तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें पकड़ के लेकर जाएगा, ऐसा ही कुछ कुछ। और बच्चा वो डर जाता है और वो नहीं करता। सही है? सेम एज मन भी एक उस छोटे जिद्दी बच्चे की तरह है। हमारा मन भी उस छोटे से जिद्दी बच्चे की तरह है। जैसे एक छोटे बच्चे को अलग इस तरह का नहीं माना बच्चे ने, हम चेंज करते हैं अपना कुछ वाक्य चेंज कर लेते हैं, कुछ स्टोरी फॉर्म कर लेते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, कुछ ऐसा जिससे वो बच्चा मान जाए, चाहे वो डांट से समझे, प्यार से समझे या झूठ से समझे, लेकिन हम उस बच्चे को बदलने की कोशिश करते हैं। सेम एज हमारे उस मन को भी ऐसे ही बदलना है। कैसे? हमारी बुद्धि के द्वारा। अपनी बुद्धि से वैसे ही अपने मन को बोलना है, यहां मत जाना, यहां गलत है। सेम जैसे आप एक बच्चे से बात करते हैं वैसे ही उसी तरह आप अपने मन से बात कीजिए। वचन में लिखा है ना, बच्चों की नाई मेरे पास आओ, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है जो बच्चों की तरह होंगे। यानी वैसे ही हमें निर्मल बनना है। तो हमारा मन जो भटक रहा है उस बच्चे की तरह ही उस मन को हमें समझाना है, जो इधर उधर ना भटके। क्योंकि मन जो है वो हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार काम करता है। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे चोट लग गई, हाथ में मेरा ये लग गया, ठीक है, मैं बोली बाप रे कितना दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और क्या हो गया? अब ये पूछेंगी हाथ मल रहा, क्या हो गया दीदी, क्या हो गया? बोलूंगी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चोट लगी। आपने पूछा मुझे बहुत चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ लगाऊं, कुछ करूं, ऑइंटमेंट लगाऊं, कुछ लगाऊं, मालिश करूं, मुझे दर्द हो रहा है। एक बार नहीं 10 बार मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है, इट्स पेनिंग। मेरे माइंड ने क्या लिया? दर्द हो रहा है। मेरे माइंड के पास क्या पहुंचा? दर्द हो रहा है। वो मेरे उस बॉडी पार्ट में जहां चोट लगी है वहां दर्द बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं कह रही हूं इट्स पेनिंग, या दर्द हो गया, मुझे चोट लग गई, वो दर्द बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मेरे दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन मैंने दिया बोल के कि मेरे यहां पे दर्द हो रहा है, वो दर्द बढ़ जाएगा। यानी मन हमारे एक्सपीरियंस से चलता है। और मुझे ये पता कि कोई चोट लगती है, मुझे ये सिखाया गया बचपन से कि मुझे जहां चोट लगती है वहां दर्द होता है। इसके विपरीत अगर हमने ऐसा किया, मैंने मला, इन्होंने पूछा दीदी क्या हुआ, मैंने कहा रहने दो यार, कुछ नहीं हुआ, कुछ लग गया, आप बताओ कैसे, क्या हाल चाल है, क्या होगा? क्या होगा? दर्द गायब नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। गायब नहीं होगा, अगर चोट जोर से लगी है गायब नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, इसकी गारंटी जरूर है।
कम नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने मेरे माइंड को इंस्ट्रक्शन दिए कुछ नहीं, और उनसे बात करने लग गई, मैं इनका हालचाल पूछने लग गई। सेम एज अगर बच्चे को चोट लगती है, हम क्या करते हैं? धरती को, जमीन को मारते हैं, अरे इसको चोट लगी आपको नहीं लगी, करते हैं। हम सबने किया है ऐसा, हम सबने किया है। जमीन को चोट लगी है या कुछ किसी और को पटक के बोलते हैं, अरे देखो इसको चोट लगी है आपको नहीं लगी है। रोता हुआ बच्चा क्या करता है? क्यों? क्या उसको चोट नहीं लगी है? क्या उसको दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया? उसके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। हमने क्या किया? उसके दिमाग को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? चोट तुम्हें नहीं लगी है, जमीन को लगी है। सिंपल सा फंडा है। हमें अपने माइंड को, अपने मन को बुद्धि के थ्रू कंट्रोल करना है, एक बच्चे की तरह। आज हम क्या कर रहे हैं? जो हुआ उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, और फिर कह रहे हैं परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता, या प्रार्थना सुनने में देर हो रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपने आकार में उसने हमें रचा है। अपना श्वास उसने हमारे अंदर फूंका है। अगर उसने अपने स्वरूप में हमें रचा है, तो क्या उसने अपना स्वभाव और अपनी सामर्थ्य और शक्ति हमारे अंदर नहीं डाली होगी? डाउट है इस बात पर? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें रचा है, और वचन में लिखा भी है, किस वचन में है ऐसा, कि परमेश्वर से थोड़ी शक्ति हमें कम है। परमेश्वर से थोड़ा ही कम उसने हमें रचा है इस वचन में। वचन मुझे याद नहीं है, रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसा वचन में लिखा है कि थोड़ा ही कम उसने हमें बनाया है खुद से। इसका मतलब उसके अंदर जो सामर्थ्य और शक्तियां हैं, वो सामर्थ्य और शक्तियां हमारे अंदर भी हैं। डाउट है? और अगर डाउट नहीं है तो हम कहां हैं? हम क्यों इस मन के चलाए चल रहे हैं? क्यों हम भटक रहे हैं? क्या आज हमें अपने आप को पॉज करके थोड़ा सा रुक के ये समझने और सोचने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर ने, उस महान परमेश्वर ने हमारे अंदर अपनी शक्तियां भरी हैं, अपनी सामर्थ भरी है। वो सामर्थ्य और शक्तियां कहां हैं? उसका उपयोग हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने वचन में, अपने शब्दों में कहा है वचन में कि मैं जो काम करता हूं तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु यीशु मसीह, उससे बड़े बड़े काम हम, क्या हम इस काबिल हैं? हाँ हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी शक्तियां हमारे अंदर डाली हैं। जो यीशु मसीह के अंदर डाली, वही शक्तियां उसने हमारे अंदर भी डाली हैं। क्या प्रभु का मन चंचल नहीं होगा, लेकिन वो बुद्धि के थ्रू, परमेश्वर के वचनों को थ्रू अपने मन को कंट्रोल करना जानते थे। आज हम अपने मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं? क्यों दर्द को महसूस करके बार बार उस दर्द को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों प्रॉब्लम इतना सा है लेकिन उसको हम इतना बड़ा बना रहे हैं? जो इस दुनिया में है उसको परेशानियां है, ये 100% ट्रू है, ये वचन में भी लिखा हुआ है। लेकिन अपने शब्दों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा हम उन परेशानियों को बढ़ाते जा रहे हैं। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, जैसे एक बच्चे का दर्द हम तुरंत यूं दूर कर देते हैं, हम अपना दर्द भी दूर कर सकते हैं। यह है हमारा एफर्ट्स, यह है हमारा काम। जब तक हम एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। चाहे हम कितने वचन सुन लें और कितना भी कुछ सीख लें, उस सीखे हुए को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। यह जरूरी है। और हम अपने मन को, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे मुझे बोला गया, यहां धक्का लगा, यहां चोट लगी,
तो यहां दर्द होता है। तो मेरे दिमाग को ये पता है कि चोट लगती है, इन्हें दर्द होता है, ठीक है। और कुछ आदतें भी हमारी इससे रिलेट करती हैं। अगर मेरी आदत है ज्यादा खाने की, फॉर एग्जाम्पल, तो उससे क्या होगा, खाने की लालच बढ़ेगी मेरे अंदर। कुछ भी ज्यादा अच्छा खाना होगा, मेरे अंदर लालच आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा खाने की आदत है। लेकिन इसके विपरीत अगर मैंने मन को कंट्रोल किया, नहीं 2 रोटी 3 रोटी मैंने खा ली है, मेरा पेट भर गया है, ये मेरी बॉडी के लिए इनफ है, ये मेरी शरीर के लिए काफी है, तो मैं चौथी रोटी नहीं उठाऊंगी, चाहे सब्जी कोई भी हो, चाहे काजू कड़ी क्यों न बनी हो, मैं चौथी रोटी नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी बॉडी के लिए इनफ है। चौथी रोटी खाऊंगी, इंडाइजेशन होगा। ये किसने कहा? बुद्धि ने। मन को, मन चंचल है, मन चौथी रोटी उठाने के लिए, ज्यादा सब्जी उठाने के लिए बोलेगा, क्योंकि बहुत टेस्टी सब्जी है। लेकिन मेरी बुद्धि ने उसको क्या ऑर्डर किया, समझाया, नहीं चौथी रोटी से तुम्हें इंडाइजेशन होगा। बुद्धि मन को समझाती है। हमें बुद्धि पर फोकस करना है, मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। इससे हमारी आदतों पे भी फर्क पड़ेगा, हमारी आदतें बदलेंगी, ज्यादा खाना कम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ये ज्यादा खाना कम हो जाएगा। इस तरह जहां पे भी आप लोग को बदलाव की जरूरत है, वहां इस तरह का हम अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, अपनी आदतों को बदल कर। जैसे प्रार्थना करने का हमें समय नहीं है, हम सब कहते हैं समय ही नहीं है प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का समय ही नहीं है, बाप रे आधा घंटा निकाल लूंगी बहुत बड़ी बात होगी, हम सभी ये कहते हैं। कैसे प्रभु के दास 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं? उनके पास भी तो वही समय होगा, उनके पास भी तो वही 24 घंटे ही हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो अरबों अरब और करोड़ कमा रहे हैं, उनके पास भी तो वो 24 घंटे ही हैं। हम साधारण लोग, हमारे पास भी वो 24 घंटे ही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास ज्यादा समय आ जाता है, हमारे पास कम, वो 24 घंटे ही है सबके पास। लेकिन उन 24 घंटों को हमें कैसे यूज करना है, अगर हमने टाइम टेबल बना लिया और ये सोच लिया कि इन 24 घंटों में कितने घंटे, वो आप डिसाइड कीजिए, कितने घंटे मुझे प्रार्थना में देने हैं, कितना समय मुझे वचन पढ़ना है, वो आप डिसाइड कीजिए। तो क्या वो वचन, वो टाइम हम नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। हो सकता है 1 दिन प्रॉब्लम आए, 2 दिन आए, 1 हफ्ता आ सकता है, 1 महीना प्रॉब्लम आ सकती है रूटीन को सेट करने के लिए, लेकिन हो जाएगा, हो जाएगा। हम करना चाहें, और हम कैसे कर सकते हैं? बुद्धि पे फोकस करके। क्योंकि जब अंत समय आ जाएगा, रप्चर का टाइम आ जाएगा, प्रभु लेने के लिए आ जाएगा, तब आप बोलेंगे, प्रभु यही बोलेगा, आप कहां थे, मैं नहीं जानता तुम्हें। क्यों? हमारे पास तो समय ही नहीं था, हमारे पास प्रार्थना का समय ही नहीं है, क्योंकि मेरा मन चंचल है, मैं चंचल मन के पीछे भागे जा रही हूं, वो जहां भगा रहा है मुझे। आइए एक वचन निकालते हैं। अब इन जो आदतें हैं हमारी, जो हमारा स्वभाव है, उसको हम कैसे बदल सकते हैं? हमारे लिए बहुत गहरे और बहुत महान वचन परमेश्वर के दिए हुए हैं। जब ये फैक्ट है, और ये फैक्ट है, हम सबकी को पता है, इस फैक्ट के थ्रू, इस परमेश्वर के वचन के थ्रू अगर हम उन अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या बदलाव नहीं आएगा? आपको वचन याद ना हो तो भी आप कह सकते हैं कि प्रभु ये बुद्धि आपने मेरे अंदर डाली है, अपनी बुद्धि आपने मेरे अंदर डाली है, आपकी सामर्थ्य और शक्ति मेरे अंदर डाली है। जब आप गलत काम नहीं कर सकते, जब आप कुछ गलत नहीं सोच सकते हैं, जब आप अपने मन के पीछे नहीं भाग सकते हैं, तो मैं भी नहीं भाग सकती। हमें बुद्धि पर फोकस करके मन को कंट्रोल करना है। फिलिपियों का 2 अध्याय का 2 पद, फिलिपियों
2 अध्याय का 2 पद। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चीज और एक ही मनसा रखो। हाँ जी, हमें एक मन, एक चित्त और एक ही मनसा रखनी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम सारे विश्वासी हो, पड़ोसी हो, परिवार हो या फ्रेंड्स हो, जहाँ 4 लोग बैठते हैं, पुरानी कहावत है, जब 4 बर्तन मिलते हैं वहाँ खड़कते ही हैं, आवाज होती है। लेकिन अगर हम चारों बर्तनों को अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के अंदर अंदर रख दिया छोटे बड़े को, तो क्या वो आवाज करेंगे? नहीं करेंगे ना। तरीके से रखने की जरूरत है। लेकिन हम ऐसे पटक देंगे तो आवाज आएगी। ये वही बात है। एक बार फिर से पढ़िए आंटी। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चीज और एक ही मनसा रखो। हमें एक ही मनसा और एक ही इच्छा रखनी है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। जब एक ही मनसा और एक ही इच्छा और एक ही चित्त हो जाएगा तो लड़ाई होने का चांसेस रहेंगे? नहीं रहेंगे। और जहां लड़ाई नहीं होगी वहां मन भटकेगा कि इसने मुझे ऐसा कहा, तो मेरे अंदर पलट के 4 और विचार आएंगे। इसने मुझसे ऐसा किया, मैं उससे डबल करूंगी। क्यों? ये कहाँ विचार आया? मेरे दिमाग में, मेरे मन में। और मेरा मन जब भटकाएगा तो जरूर मेरा आत्मा गवाही नहीं देगा कि मैं उसके लिए गलत करूं, लेकिन मन मुझे इतना उकसाएगा कि मैं उसके लिए गलत कर लूंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारी इच्छा एक होगी, हमारी मनसा एक होगी, तो क्या लड़ाई होगी? क्या मन में कुछ विचार आएगा? नहीं आएगा। तो चाहे परिवार हो या चर्च हो या कोई भी आपका कंपनी सर्कल हो, मनसा एक रखनी जरूरी है। हम तो अपने चर्च में भी एक मनसा नहीं रखते, सबके विचार अलग अलग हैं, तभी क्लैशेस भी होते हैं, तभी टकराव भी होता है। अब अपने आत्मिक स्वभाव को कैसे कैसे नया बनाएंगे? अगर हमें स्वभाव को बदलना है तो ये परिवर्तन जो करना है, ये जो चेंजेस करने हैं, ये चेंजेस पहले तो आंतरिक होता है, इंटरनल, सेकंड स्पिरिचुअल होता है हमारी आत्मा में, और थर्ड वास्तविक होता है, तब हमें दिखता है। कहने का मतलब है आंतरिक यानी हमारे इंटरनल क्या है? मन और बुद्धि, जो अभी हमने सीखा, मन और बुद्धि, ये हमारे इंटरनल है, हमारे अंदर है। इसको कौन कंट्रोल कर सकता है? हम खुद। सही है। सबसे पहला कदम हमें खुद उठाना पड़ेगा। ये एफर्ट्स हमें खुद करने पड़ेंगे। जब हम ये करेंगे तो हमारी आत्मा में बदलाव आएगा। आत्मा में ऐसे ही बदलाव नहीं आ जाता। आत्मा में बदलाव ऐसे नहीं आ जाता। आत्मा में बदलाव तब आता है जब हम एफर्ट्स करेंगे, जब हम खुद अपने लिए मेहनत करेंगे। जब हम ये मेहनत करेंगे आत्मा में बदलाव आएगा, और जब आत्मा में बदलाव आएगा तो बाहर हमें वो बदलाव दिखाई देगा। हमें तो दिखाई देगा, साथ ही साथ लोगों को भी ये बदलाव दिखाई देगा। तो पहली कोशिश किसकी है? हमारी खुद की। एग्जाम देना होता है, कौन पढ़ाई करता है? मैं या मेरी फ्रेंड या मेरी सिस्टर? मैं खुद। तो जब एग्जाम मुझे देनी है, पास मुझे देना है, तो पढ़ाई भी मुझे करनी है। तो वैसे ही अगर मेरी आत्मा में बदलाव लाना है, मेरी बाहरी व्यवहार में बदलाव लाना है, तो मेहनत भी किसको करनी पड़ेगी? मुझे ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा। हम क्या करते हैं? भैया को बोलते हैं या कोई दूसरे दास आते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मैं बहुत टेंशन में हूं, मेरे प्रार्थना कर दीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है, प्रार्थना कर दीजिए, मेरा प्रार्थना का समय नहीं निकाल पाती हूं। हमारे दास, भैया सही है, हमारे दास परमेश्वर के दास हमारे लिए हमारा मन रखने के लिए प्रार्थना कर देते हैं।
उनकी प्रार्थना, अगर ये शैतान के थ्रू है तो प्रार्थना इफेक्टिव होगी। ये फर्क है। अगर शैतान के थ्रू है तो ये प्रार्थना परमेश्वर के दास के थ्रू इफेक्टिव होगी, वो शैतान भाग जाएगा। लेकिन वो हमारे थ्रू अगर है, हमारी ही गलतियों की वजह से है, तो वो प्रार्थना इफेक्टिव नहीं होगी। ये हकीकत है। बदलाव हमें चाहिए तो मेहनत भी हमें ही करनी पड़ेगी। अगर मैंने ये प्रार्थना, दास ने प्रार्थना की सिस्टर को कि आपका सिस्टर का क्रोध यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, क्या वो दूर हो जाएगा? मैं अंदर से कुड़कुड़ा रही हूं, सिस्टर अंदर से कुड़कुड़ा रही है, उसने बोला वो चिड़चिड़ कर रही है, उसके लिए प्लान कर रही है कुछ गलत गलत, कि उसने मुझे एक बोला मैं 4 सुनाऊंगी। वचन प्रार्थना कैसे इफेक्टिव होगी? वो प्रार्थना इनके ऊपर इफेक्टिव होगी? काम करेगी? नहीं करेगी। यानी बदलाव किसको जरूरी है? खुद। हमें अंदर से बदलाव लाना जरूरी है। हमें खुद उसके लिए मेहनत करनी होगी, और मेहनत भी कुछ खास नहीं है। बुद्धि पे फोकस करना है। बुद्धि को पता है सही गलत क्या है, बुद्धि मन को समझा देगी एक बच्चे की तरह। जैसे मैं, भव्या यहां मत जाना, भव्या प्रभु नाराज हो जाएगा, खुद से मैं बोलती हूं। एक कदम उठा हुआ भी 2 कदम पीछे चले जाते हैं। बुद्धि ने मन को समझा दिया। ये कौन करेगा? मुझे बोलना है अपनी बुद्धि को, बुद्धि मन को समझाएगी, चेंजेस आ जाएंगे। बदलाव पहले तो आंतरिक होता है, जो कि हमें खुद करना पड़ता है, तब आत्मा में बदलाव आता है। और थर्ड स्टेप होता है हमें वास्तविक, जो बाहरी दिखता है हमारे स्वभाव में, वो बाहरी बदलाव आता है। इफिसियों का 4 अध्याय का 23 पद। इफिसियों 4 अध्याय उसका 23 पद। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। एक वर्ष और पीछे जाएं, 22 पद। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं, अभिलाषा, लालच, इच्छा, ये कौन करता है? ये मन करता है, जो कि चंचल है, के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। यानी हमारा मनुष्यत्व, हमारा स्वभाव भ्रष्ट होता जा रहा है। किसकी वजह से? अभिलाषाओं की वजह से। अभिलाषा कहां होती है? मन में होती है। अभिलाषा कहां से आती है? मन उसको दिखाता है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? हम भ्रष्ट होते जा रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा उसे उतार डालो। परमेश्वर ने कहा उतार डालो, तो उतार देना आसान है। हाँ, आसान है। अगर हमने उसके बारे में सोचा, उसके लिए कार्य किया, उसके लिए मेहनत की, तो बहुत कुछ आसान है। और अगर आसान नहीं होता तो जो बड़े बड़े सीए एंड डॉक्टर्स बनते हैं, आई थिंक कितने मोटे मोटे बुक्स होते हैं, कितना स्टडी करनी पड़ती है, जब वो पास हो सकते हैं, तो हमें तो हमारे लिए खुद की पढ़ाई करनी है, खुद को सिर्फ कंट्रोल करना है। उन्हें तो पता भी नहीं कि एग्जाम में क्या आने वाला है, तो पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ते हैं और कितनी रातों से जागते हैं, कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। हमें तो सिर्फ खुद के बदलने के लिए मेहनत करनी है, और खुद को हम जानते हैं, सच में हम जानते हैं, लेकिन मन की वजह से हम भटकते रहते हैं। इस वचन के थ्रू ये प्रार्थना कर सकते हैं, तो परमेश्वर वो सामर्थ्य और शक्ति हमें देगा, और हमें अपने अंदर जो अभिलाषाएं हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालने के लिए हमारी हेल्प करेगा। हमें उतार देना है। परमेश्वर हमारे साथ है, हमें उतारने के लिए, उसके लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे अंदर हमारी शक्ति नहीं है, परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर है। और जब परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर है तो ये बहुत आसान हो जाता है हमें खुद को बदलना। सिर्फ हमारी इच्छा होनी चाहिए। जो पुरानी अभिलाषाएं हैं उसको खत्म करना है, और नई अभिलाषाएं जो परमेश्वर की तरफ से हैं, नई इच्छाएं, नया मनुष्यत्व, नया स्वभाव जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है,
सिर्फ उसको पकड़े रहना है। क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा है कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो अपना स्वभाव में हमारे अंदर डाल दिया है। इट्स इनबिल्ट, वो इनबिल्ट है, हमारे अंदर है ऑलरेडी। लेकिन जब हम इस दुनिया में आए, दूसरों ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, बाकी लोगों ने जो जो बातें हमें सिखाई, हम सीखते गए। तो जो परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर था वो हम कहीं दबा दिया, हमने खुद ही दबाया हुआ है। क्यों? इस संसार की बातों को सुन सुन के, समझ समझ के वो एक्सपीरियंस हम लेते गए और परमेश्वर के स्वभाव को दबाते गए। हमें सिर्फ एक काम करना है, जो संसार की तरफ से हमारे अंदर हमने भरा है उसको सिर्फ निकाल देना है, उससे एक दूरी बना के रखनी है। जब हम वो दूरी बना के रखेंगे, परमेश्वर का स्वभाव ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो खुद ही बाहर आता जाएगा, खुद ही दिखता जाएगा। प्रेम हमारे अंदर है, लेकिन नफरत कहीं जो हमने अंदर भरी हुई है, उसकी वजह से वो प्रेम कहीं दबा हुआ है। उस नफरत को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे, प्रेम उचक के बाहर आ जाएगा। और हमें सिर्फ वही चाहिए, हमारी छोटी सी कोशिश करनी है उस नफरत को बाहर निकालने के लिए, और कुछ नहीं। और ऑटोमेटिकली जब परमेश्वर का स्वभाव ही हमारे अंदर होगा, हमारा दिमाग जो भटक रहा है, जो विचारों का ट्रैफिक हमने बांध के रखा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जो है छट जाएगा, हट जाएगा। और जब ट्रैफिक नहीं होगा हमारे दिमाग में, ज्यादा विचार नहीं होंगे, तो क्या होगा? हमारा मन शांत होगा। क्योंकि जब मन शांत होगा तो परमेश्वर की आवाज ऑटोमेटिकली हमें सुनाई देगी, ऑटोमेटिकली सुनाई देगी। परमेश्वर पुकारते जा रहा है, हर टाइम परमेश्वर बोलते जा रहा है, लेकिन हम अपने कानों को बंद रखे हुए हैं। वो पुकार पुकार के अपने दासों के थ्रू हमें बोल रहा है, अंत समय निकट है, जाग जाओ। आपको पता है शैतान कितनी ज्यादा तैयारियां कर रहा है इस रप्चर के बाद वाले समय के लिए? खतरनाक तरीके से तैयारियां कर रहा है। लेकिन कैसे तैयारियां कर रहा है? प्रकाशित वाक्य में जो जो लिखा है वो सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, वो तैयारियां चालू हैं उनकी। वो एक अलग इसमें जाएंगे क्योंकि वो बहुत अलग बड़ा सा टॉपिक है। शॉर्ट में बता रही हूं, हद से ज्यादा तैयारियां कर रहा है। रपचक के बाद का समय जो कष्टदायी है, जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, उसकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से शुरू है। लेकिन परमेश्वर के लोगों की क्या तैयारी है? क्या हम तैयार हैं इस रप्चर के लिए? हम तो अपने आप को भी नहीं बदल पाए हैं, क्या किसी और आत्मा को बचाने के लिए करेंगे? इतना बड़ा डाउट है, क्या हम बच पाएंगे? क्या हम बच पाएंगे? आपको एहसास है इस चीज का? ये कंफर्मेशन है आपको कि मैं बच पाऊंगी? आज झांकना होगा अपने अंदर, मेरे अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे परमेश्वर से दूर कर रही हैं। सिर्फ उन बातों को, उन कामों को, उन लोगों को अपने आप से दूर करना है। हम उनसे लड़ना नहीं है, उनसे भिड़ना नहीं है, सिर्फ एक दूरी बना के रखनी है। हम किसी और को समझा नहीं सकते। और जहां लड़ाई होती है, हम जिस वक्त अपनी जुबान से किसी को समझाने के लिए कहते हैं, लड़ाई हो जाती है। तुम तो बड़ी विश्वासी बन रही हो, तुम तो ओवर स्मार्ट और ओवर स्पिरिचुअल बन रही हो, ये वर्ड सुनाई देता है। अपने आप को तो सुधार लो, फिर मुझे बोलना, ये वर्ड सुनाई देते हैं। सही है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। झांकना अपने अंदर है, क्या मैंने अपने आप को बदला है? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पे सच में चल रही हूं? क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा मान रही हूं? क्योंकि आज्ञाकारिता में ही प्रभु की ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। क्योंकि अगर हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं, प्रभु की आज्ञा कैसे मान सकते हैं जब हमारे विचारों में इतना ट्रैफिक जाम है? आप समझ रहे हैं? एक गाड़ी को चलाते रहते हैं, कंटिन्यू चलाइए, वो जल जाते हैं, उसके पार्ट्स जलते हैं, उसके पार्ट्स, उसका ऑयल भी जल जाता है, फिर आपको चेंज करना पड़ता है। हमारा दिमाग भी क्या है? उसी की तरह ट्रैफिक जाम में हमने भरा हुआ है, चल रहा है, रात दिन सोए हुए हैं, तो भी दिन भर में क्या एक्टिविटीज हुई हैं वो हमारे दिमागों में चल रही हैं। दिमाग को हमने चला चला के जाम कर दिया है।
और जितनी गाड़ी चलती है उतना जल्दी वो खराब होती है अगर हमने उसका ऑयल चेंज नहीं किया तो। ये जो भी गाड़ी चलाते हैं सबको पता है, ऑयल चेंज करना पड़ता है, नहीं तो पार्ट्स खराब हो जाते हैं गाड़ी के और गाड़ी चलना बंद कर देती है। हमारे दिमाग के भी ऑयल को बदलने की जरूरत है। कैसे कैसे कैसे? विचारों को दूर करके, क्योंकि ये विचार हमें प्रभु के करीब नहीं पहुंचा रहे हैं, ये विचार हमें प्रभु से दूर कर रहे हैं। इन विचारों में हम इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि प्रभु की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही है। प्रभु बहुत उदास है और वो बार बार यही बोल रहा है, कब सुनोगे, कब समझोगे, कब बदलोगे? जब शैतान, नेगेटिव ताकतें जो हैं, एविल स्पिरिट्स इतनी तैयारियां कर रही हैं, तो प्रभु के लोग, जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने अपनी सारी शक्तियां हमारे अंदर भरी हैं, हम क्यों जाग नहीं रहे हैं? हम क्यों जाग नहीं रहे हैं? हम सबको जागना होगा, एहसास करना होगा इस बात का। क्या आपको पसंद है कि आप प्रभु को उदास कर रहे हैं, जिसने सब कुछ आपके अंदर डाला हुआ है? अनविलिंगली, बिना इच्छा के भी हम अपने प्रभु को उदास कर रहे हैं। अपने दासों के थ्रू वो जगा रहा है हर वक्त, हर वक्त। जागो, जानो तुम्हारे अंदर क्या गलत है और निकालो, उससे दूरियां बनाओ। जो लोग प्रभु से दूर करते हैं उससे दूरियां बनाओ, उससे उलझने की जरूरत नहीं है, दूरी बना लो। जो चीजें हमें प्रभु से दूर करती हैं, दूरी बना लो। ये जो चीजें हैं, ये जो संसार है, वो थोड़ी देर की खुशी है, वो थोड़ी देर की खुशी है। अनंत आनंद देने वाला, अनंत जीवन देने वाला, वो बहुत अद्भुत है परमेश्वर। परमेश्वर पुकार रहा है, कब समझोगे, कब जागोगे, कब बदलोगे? क्योंकि पहले कुरिन्थियों के 2 अध्याय के 16 पद में है, मसीह का मन उसने हमारे अंदर डाला हुआ है, मसीह का मन उसने हमारे अंदर भरा है। और जब मसीह का मन हमारे अंदर है, हम कहां भटक रहे हैं? और दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 17 पद में है कि सारी पुरानी बातें बीत चुकी, अब सब कुछ नया हो चुका है, नई सृष्टि हो चुकी है। हमें सिर्फ दूरियां बनानी है उससे, पुरानी सारी अभिलाषाओं से, पुरानी सारी बातों से दूरियां बनानी है, तो सचमुच सब कुछ नया हो जाएगा। और जब सब कुछ नया होगा तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत है। सिंपल एक अगर बीज का उदाहरण देती हूँ, एक बीज हमारे पास है, छोटे छोटे बीज होते हैं, अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिए तो क्या होते हैं? वो खराब हो जाते हैं कि पनपने लगते हैं? खराब हो जाते हैं। लेकिन उस बीज को हमने मिट्टी में बोया तो वो क्या होता है? वो फल लाता है, पेड़ बन जाता है। हम यही कर रहे हैं। वो छोटा सा बीज, वो छोटा सा विचार हमारे अंदर आता है, हम क्या करते हैं? उसको पानी डालने लगते हैं, उसको सींचने लगते हैं, और वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। और उसके बाद हम प्रार्थना में लगते हैं, अरे ये विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, ये क्रोध मेरे अंदर आ रहा है, ये नफरत मेरे अंदर आ रही है, तो अब निकले। क्या उससे बेटर ये नहीं होगा कि जब वो छोटा सा बीज होता है, एक ख्याल मन में आता है, उसको उसी वक्त हटा देने का प्रभु यीशु मसीह के नाम से? तो वो पनपेगा ही नहीं, क्योंकि एक बीज को फेंकना, खराब करना आसान है, लेकिन एक पेड़ को, जो पेड़ बन चुका है, जड़ सहित निकालना मुश्किल है। सही है? हम क्या कर रहे हैं? जब वो पेड़ बन चुका होता है, उसके बाद उसको उखाड़ने की हम कोशिश करते हैं, तो मेहनत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है।
कई बार हम पेड़ को काट देते हैं, लेकिन जड़ें तो नीचे हैं जमीन में, वो फिर से कुछ दिनों के बाद उगाती हैं। आते हैं, पेड़ को भी काटते हैं, वापस पनपने लगता है वो। सेम वो विचार, जब वो छोटा सा होता है, जब वो बीज होता है, हमें उसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उस ख्याल को हटा देना है। वो पेड़ बनने ही नहीं देना है। हमारी गलती ये है कि उस बीज को हम पानी डालते हैं, उगा देते हैं अपने अंदर, और वो पेड़ बन जाता है। हमें उसे पेड़ नहीं बनने देना। इसके लिए एक वचन भी है, 2 कुरिन्थियों को 10 अध्याय का 5 पद। ये बहुत इफेक्टिव वचन है। जिस वक्त कोई ख्याल छोटा सा हमारे अंदर आ जाता है, उस वक्त इस वचन के थ्रू हम उस विचार को निकाल सकते हैं। वो पढ़िए 2 कुरिन्थियों का 10:5, कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करें, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यस, सो हम कल्पनाओं को, कल्पना क्या है? हमारे दिमाग में कितनी कल्पनाएं होती हैं। ये होगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो मैं ऐसा हो जाएगा, मैं फिर इधर जाऊंगी, फिर ये पहनूंगी, फिर ऐसा, तो पता नहीं क्या क्या। एक बात कितनी 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 बातें आ जाती हैं, पता ही नहीं चलता कैसे 15 मिनट चले गए, कैसे आधा घंटा चला गया। ये कल्पनाएं, और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। आज हमें सोचने की जरूरत है, क्या जो हम 24 घंटे में, आज का ही ले लीजिए, आज हमने सुबह से अभी तक के जो काम किया है, क्या उसके वजह से हम परमेश्वर के करीब हुए हैं? हमने कुछ ऐसा सुबह से, जिस वक्त से हम उठे हैं, 6 बजे से, 7 बजे से, 5 बजे से अभी तक 1-1:30 बजे तक, हमने कुछ ऐसा किया है जिससे परमेश्वर को हम प्रसन्न कर पाएं, या कुछ ऐसा कार्य कि हम परमेश्वर के करीब जा पाएं? सुबह से शायद हम अपने कामों में बिजी हैं। सही है, हर रोज हमें यह सोचने की जरूरत है, परमेश्वर के करीब जाने के लिए मैंने क्या कार्य किया है आज, और अगर नहीं किया है तो हमें सोचना पड़ेगा, रप्चर के बाद कहीं हम यहीं न रह जाएं। ये वचन के थ्रू प्रार्थना करनी है। हम लिखा हुआ है, आपको खुद के लिए करनी है, क्योंकि प्रार्थना मुझे चाहिए, इन कल्पनाओं को मुझे दूर करना है। मैं कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करती हूं, और हर एक भावना को, भावना कहां होती है, फीलिंग्स कहां होती है, मेरे अंदर, हर एक भावना को मसीह का आज्ञाकारी बना देती हूं। जब ये कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये मैं अपने मन को ऑर्डर कर रही हूं, ये मैं अपने मन को आज्ञा दे रही हूं। जब मैं इस वचन को कहती हूं, मेरा माइंड एक्सेप्ट करता है उसको, और वो वैसे ही काम करने लगता है। तो ये एक बार नहीं, जिस वक्त कुछ गलत भावना या कुछ गलत बात या कोई गलत कार्य आपके माइंड में आता है, यही वचन एक बार नहीं 10 बार बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, 110% वो विचार हट जाएगा। वो बीज को ही हमारे अंदर से खत्म करना है, उसको पेड़ नहीं बनने देना है। और जब हम स्वतंत्र हैं, प्रभु ने कहा है ना, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं। सत्य का आत्मा आएगा और वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? हम आजाद हैं, हम जो कुछ चाहें कर सकते हैं। सही है? तो परमेश्वर ने हमें इतना स्वतंत्र बनाया है, इसलिए स्वतंत्र बनाया है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके और उसकी महिमा कर सके। उसने स्वतंत्र इसलिए नहीं किया है कि हम शैतान के अकॉर्डिंग चले। सॉरी मैं ये बोल रही हूं, बट जो हम कर रहे हैं वो कौन सा परमेश्वर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? हम अनविलिंगली, अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन फिर भी तो हम वही काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर पुकार रहा है, कब सुनोगे, कब जागोगे, कब बदलोगे, कब आजाद होगे शैतान के चंगुल से? और हम क्या कर रहे हैं? वहीं चले जा रहे हैं।
क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया, अगर आप कहेंगे कि मैं किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचती, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करती, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हम कुछ अच्छा भी तो नहीं कर रहे हैं। हम कुछ अच्छा भी तो नहीं कर रहे हैं। जैसे गूंदा हुआ आटा है, हमने आटा को गूंद दिया है, परमेश्वर ने हमें आटा गूंद दिया है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप उसकी सादी रोटी भी बना सकते हैं, आप उसकी तंदूरी रोटी भी बना सकते हैं, आप उसका पराठा भी बना सकते हैं। पराठे भी चाहे जिस तरह का लो बना सकते हैं। कौन बना रहा है? हमें। किसकी इच्छा है? हमारी, कि मुझे सादी रोटी खानी है या मुझे पराठा खाना है। आलू का पराठा या मेथी का पराठा, क्या खाना है वो मेरी इच्छा है। तो मैं क्या करूंगी, उस आटे को जो गूंदा हुआ है उसको वैसे ही बेल के देन उसमें फिल करूंगी। नहीं तो सादी रोटी, यानी कुछ उसका बनाया गया। लेकिन अगर उस गूंदे हुए आटे को आप ऐसे ही छोड़िए, मैंने कुछ नहीं किया, आटा बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं, हम यही कह रहे हैं। उसने कुछ नहीं किया, न वो रोटी बनी न पराठा बना, आटा गूंदा हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम भी ऐसे ही गूंदे हुए आटे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। उसका क्या उपयोग है? क्या उस आटे का उपयोग है? जब तक उसकी रोटी न बनाया जाए या पराठा न बनाया जाए, क्या वो खा सकता है कोई? हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ अच्छा भी नहीं कर रहे हैं, तो वो वेस्ट ही होगा। आज नहीं तो कल वो आटा खराब हो जाएगा। हो सकता है 2 दिन वो आटा चल जाए, तीसरे दिन खराब हो जाएगा। हम भी वही कर रहे हैं। हम वो गूंदे हुए आटे हैं। सोचना आपको है, बनाना आपको है, इच्छा आपको रखनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आपको उसका रोटी बनानी है या पराठा बनाना है। रोटी बनाने के लिए, सादी रोटी बनाने के लिए भी बेलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। मैं चाहे कहीं से गलत नहीं हूं, लोग भले बोलते हैं बहुत अच्छी है, सीधी है, अच्छी है। क्या मतलब ऐसे अच्छाई का जब उसका उपयोग ना हुआ हो? और ये उपयोग किस तरह का, शैतान के लिए या परमेश्वर के लिए, डिसाइड हमको करना है। हम कोई नहीं चाहेंगे कि हम शैतान के उपयोग के लिए कार्य किए जाएं, उपयोग में लाए जाएं। क्या हम चाहेंगे? नहीं, हम परमेश्वर के लिए उपयोग में लाए जाएं। हम सब यही चाहते हैं ना। लेकिन ये चाहना, करना कब स्टार्ट होगा? चाहना क्या काफी है? ये इच्छा रखना काफी है? ये काफी नहीं है। हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं तो अगेन हम भी सड़ जाएंगे उस गूंदे हुए आटे की तरह। तब परमेश्वर यही कहेगा, प्रभु यही कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ, तुमने कुछ बुरा नहीं किया, पर अच्छा भी क्या कर लिया, मेरे लिए क्या कर लिया। मैंने तो तुम्हें आजादी दी है, मैंने तो तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दी है कि तुम मेरी महिमा करो। इसीलिए स्वतंत्रता दी है, इसीलिए सामर्थ्य और शक्ति भरी है कि तुम मेरी कार्यों को करो, आत्माओं को बचाओ। कहाँ है? कार्य तो है ही नहीं। लिखा भी है ना, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। ये वही बात है। हमने कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन कुछ अच्छा भी तो नहीं किया है। हमें करने के लिए जागना होगा, समझना होगा, बदलना होगा। कैसे? अपनी बुद्धि पर फोकस करके आपके मन को कंट्रोल करना होगा। और जब ये दिमाग शांत होगा, सब कुछ परमेश्वर की जो प्लानिंग्स हैं हमारे लिए, हम 1 बाय 1 प्रॉपरली हमें दिखती जाएंगी। हम तो वो देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि विचारों का ट्रैफिक है हमारे दिमाग में। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसने अच्छा ड्रेस लिया, आज मम्मी ने डांट दिया, आज सास ने डांट दिया। कितना भी करो कोई वैल्यू ही नहीं रखते। छोड़ो ना, बकवास बातें हैं। कोई वैल्यू नहीं करता, ना करे, परमेश्वर तो करता है। मैंने 10 काम किए, किसी ने नहीं देखा, छोड़ो ना, नहीं देखे ना, परमेश्वर तो देख रहा है ना। क्या करना है? हमें किसे दिखाना है? आज हमारे सांसारिक माँ बाप है, सास ससुर है, बहन भाई है, कोई भी है, ये सांसारिक है। परमेश्वर आत्मिक पिता है, वो सब कुछ देख रहा है।
हम उसे बताएं या ना बताएं, हम उसे दिखाएं या ना दिखाएं, वो सब कुछ देख रहा है। मेहनत हमें करनी होगी, बदलना हमें होगा। क्यों इस बकवास की बातों में अपने दिमागों को उलझा के रखा है, हमने बिजी करके रखा है, इतना बिजी किया हुआ है, इतना ज्यादा बिजी किया हुआ है कि हम कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहे हैं। बुरा तो नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर कुछ अच्छा भी तो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को अपने बिजी बना के रखा है, बिजी करके रखा है। एक वचन निकालते हैं ब्लेसिंग्स का, नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय, उसका 22, 23, 24। इक्कीस से पढ़िए। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओर में न होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। खरी बुद्धि, खरी बुद्धि क्या है? हमारे अंदर ऑटोमेटिकली है, इनबिल्ट है वो हमारे अंदर, उसकी रक्षा करनी है। हम क्या कर रहे हैं? मन को बुद्धि के ऊपर बना के रखा है, जबकि हमें क्या करना है? बुद्धि को मन के ऊपर रखना है, क्योंकि बुद्धि ज्यादा पावरफुल है। तो बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। आगे, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। इनसे तुझे जीवन मिलेगा। अगर हमने बुद्धि की रक्षा की, बुद्धि पर फोकस किया, तो हमें जीवन मिलेगा। और हम सबको जीवन ही तो चाहिए। और ये तेरे गले का हार बनेंगे। ये तेरे गले का हार बनेंगे। हम सब लेडीज हैं, हमें ऑर्नामेंट्स का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत सारे गहने चाहिए, है ना? तो ये हमारे गले का हार बनेंगे। असली वाला हार, ये नकली वाला हार नहीं जो अभी हम पहन रहे हैं, असली वाला हार जो प्रभु हमें पहनाएगा। तो वो ज्यादा खूबसूरत होगा, आई थिंक ज्यादा वैल्यूएबल होगा। और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा। हम जहां जाएंगे हम निडरता से चलेंगे, बिना डर के चलेंगे। आज हम कैसे जी रहे हैं? डर डर के जी रहे हैं, बिना डर के चलेंगे। और तेरे पांव में ठेस न लगेगी। कितनी गजब की ब्लेसिंग्स हैं। सिर्फ क्या करना है? हमें हमारी बुद्धि की रक्षा करनी है। आगे, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, और जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। जब तू लेटेगा भय न खाएगा और सुख की नींद आएगी। आज अच्छी नींद के लिए कितने टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, कितना मेडिटेशन करना पड़ता है, अपने आप को शांत करना पड़ता है कि आज तो नींद आ जाए अच्छी। ये सुख की नींद, ये ऑटोमेटिकली प्रभु ने हमें ब्लेसिंग्स दे दी है, ये आशीषें हमें दे दी हैं। सिर्फ क्या करना है? हमें अपनी बुद्धि की रक्षा करनी है। तो जिस जिस काम के लिए, जिस जिस चीजों के लिए हम आज भटक रहे हैं, हम पीछे पड़े हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। हमें सिर्फ एक काम करना है, अपनी बुद्धि की रक्षा करनी है। सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमारी बुद्धि को ऊपर करना है, उसकी रक्षा करनी है। विचार माइंड में नहीं आएंगे, मन को वो कंट्रोल करेगा, तो माइंड शांत हो जाएगा। जब माइंड शांत हो जाएगा तो हम कुछ गलत काम नहीं करेंगे। एंड बुद्धि को पता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, शैतान की नहीं। सारे अच्छे काम करना है, परमेश्वर के करीब जाना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, वो सब वही काम करता जाएगा। और ऑटोमेटिकली प्रभु की आशीषें हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी। उसके लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमें यही ठानना है कि हम यही सब करें एंड सच में हम प्रभु की आज्ञा को माने और उसकी स्वतंत्रता को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें।